हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, किस तरह से इसरो ने अपना सफर एक साइकिल से चांद तक और मंगल पर सफलता हासिल की, और साथ ही में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इसरो के स्पेस मिशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, वीडियो के एक लाइक और चैनल पे जो भी व्यूअर्स नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल सके। शुरुआत में इसरो का नाम होता है इनकोस्पार्क, इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया गया। और ये रीजन है कि डॉक्टर साराभाई को हम आज के दिन जानते हैं एज ए फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। शुरुआती दिनों में रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत ही जुगाड़ करना पड़ा था। यही कारण था कि कई फोटोज और वीडियोज आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर रॉकेट के पार्ट्स को साइकिलों पर और बैलगाड़ियों पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और 1963 में ही इनकोस्पार्क के इस्टेब्लिश होने के बाद ही सिर्फ एक साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। ये एक साउंडिंग रॉकेट था, एक ऐसा रॉकेट जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग मेजरमेंट लेने के लिए। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, और उस वक्त इसे सप्लाई किया था नासा ने। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को बहुत ही एक्सपीरियंस मिला, और फिर हमने खुद का पहला साउंडिंग रॉकेट बनाया और इसे नाम दिया गया था रोहिणी 75। 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार्क को रीनेम किया गया इसरो, क्योंकि यह सिर्फ अब कोई कमेटी नहीं थी, यह अब अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना देश के विकास के लिए। और एक बार फिर से डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और डॉक्टर साराभाई के एक अच्छे लीडरशिप के अंदर साइंटिस्ट बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और साल 1975 में इंडिया अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, और जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साराभाई जिंदा नहीं रहते इस बड़े मुकाम को देखने के लिए। उनका देहांत साल 1971 में ही हो जाता है, और उनके बाद अगले इसरो के चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन। सतीश धवन एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस साइंटिस्ट होते हैं। वैसे ये जो पहली सैटेलाइट की लॉन्चिंग थी वो की गई थी सोवियत यूनियन से, लेकिन आने वाले दशक में 90s 80s में नए रिकॉर्ड टूटते हैं। इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में। पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 इस्तेमाल किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए। और इसके बाद इसरो कई सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे काम करता है, जैसे कि ASLV मीन्स ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर JSLV मीन्स जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। साल 1983 में इसरो एक बार फिर से नासा की मदद लेता है इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं जिन्हें के अर्थ के ऑर्बिट में डाला जाता है, जिसका काम होता है रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सके। इसकी मदद से अब इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती थी, वेदर फोरकास्टिंग की जा सकती थी। अगर कोई बड़ा डिजास्टर आ रहा है या फिर कोई बड़ा टोर्नेडो आ रहा है, ऐसे खतरों से इस सैटेलाइट से पहले ही वार्निंग अलर्ट दिया जा सकता था। अप्रैल 1984 में एक और रिकॉर्ड टूटता है। राकेश शर्मा जो एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट और इकलौते इंडियन सिटीजन बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। ये 8 दिन तक स्पेस में रहते हैं। अगले 2 दशकों में इंडिया की गति और तेजी से बढ़ती है। इसरो साल 2008 में चंद्रयान-1 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च करता है, और ये इंडिया का पहला चांद पे जाने वाला मिशन बनता है। ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सारी दुनिया को पता चल जाता है कि इसरो भी किसी से कम नहीं है। और उसके बाद 2013 में इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया जाता है, और इंडिया इतिहास में ऐसा पहला देश बन जाता है जो मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करने वाला और फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इस मार्स मिशन के बाद इसरो को एज ए स्पेस एजेंसी दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसी में गिना जाता है। ये मार्स मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक था। इंडिया चौथा ऐसा देश बन जाता है मार्स की ऑर्बिट में जाने वाला, और हमने ये करके दिखाया था सिर्फ $74 मिलियन की कॉस्ट में, जो कि बहुत कम कॉस्ट होती है। जो हॉलीवुड फिल्म बनी थी मार्शियन, उस फिल्म का बजट ही इंडिया के मार्स मिशन के बजट से ज्यादा था, जो कि था 108 मिलियन। और उसके बाद 2019 में फिर से चांद पे चंद्रयान-2 मिशन भेजा गया था। इसमें इसरो ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम क्रैश कर गया था और चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था। ये जो चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था, इसी को सक्सेसफुल करने के लिए इसरो फिर से मिशन चंद्रयान-3 करता है। इसरो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 लॉन्च करता है, और ठीक 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है, और ये इंडिया का चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और इस चंद्रयान-3 मिशन के बाद पूरी दुनिया में इंडिया पहला ऐसा देश बन जाता है जो कि चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। और इसरो चंद्रयान-3 के सक्सेस के बाद तुरंत ही 2 सितंबर 2023 को ही अपना पहला सन मिशन आदित्य एयर 1 लॉन्च करता है, जो कि सन को एक्सप्लोर करने के लिए होता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की थी इसरो की जर्नी शुरू से लेकर अब तक की, और हमें एज ए इंडियन इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारी जो इसरो स्पेस एजेंसी है वो अभी वर्ल्ड के टॉप स्पेस एजेंसियों में से एक है।